दहेज की बलि देवी पर चढ़ाई गई बेटी सुधा। पीड़ित पिता ने हत्या आरोपियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सहित जिला प्रशासन व इलाकाई पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। दहेज लोभियों द्वारा कब तक बेटियां दहेज की बलि देवी पर चढ़ाई जाती रहेंगी? आखिर दहेज लोभियों ने बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर सुधा को पीट पीट कर और शीशे के टुकड़े पिलाकर मौत की घाट उतार दिया। पीड़िता के पिता द्वारा इलाकाई पुलिस को नामजद तहरीर देते हुए मुख्यमंत्री महिला आयोग, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेजा थाना अंतर्गत अटखरिया ग्राम निवासी राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री की शादी 2016 में अनिल विश्वकर्मा पुत्र दुखीराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम मच्छर पुरवा रोकड़ी थाना करछना से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर किया था, जहां शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा सुधा को मारपीट कर दबाव बनाते हुए रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते रहते थे, जबकि सुधा के पिता ने शादी में होंडा की ड्रीम बाइक दी थी। इसी बीच सुधा 2 बच्चों लकी 4 वर्ष, आंसू 9 माह की मां बन चुकी थी। इसी बीच सुधा के भाई पवन विश्वकर्मा द्वारा रिश्तेदारों को लेकर उनके घर दहेज की मांग को लेकर पंचायत भी बुलाई गई थी। इधर सुधा देवी के पिता द्वारा उनकी मांग को पूरा न कर पाने पर सुधा ने 10 दिन पहले अपने पिता से बताया कि मेरे पति समेत ससुराल के सभी सदस्य मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसी बीच ससुरालियों ने 20 सितंबर 2020 को सुधा की हत्या कर बिना मायके वालों को सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका के भाई को फोन कर दहेज लोभियों के रिश्तेदार द्वारा बताई गई मुझे जानकारी हुई कि सुधा को जहर व कांच के टुकड़े पिलाकर सीने पर चढ़कर गला घोटकर मार डाला गया और आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे हत्या का सबूत मिट जाए। जब सुधा की मृत्यु की सूचना मायके वालों को मिली तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, जिस पर मृतका के पिता ने करछना थाने में लिखित नामजद तहरीर देकर हत्या में लिप्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले क्या घटना है आपके साथ? घटना यह है कि हमारी बहन सुधा और हम फला जगह शादी किए थे उसकी करछना मच्छर कपुरवा गांव में, और दुखीलाल विश्वकर्मा के लड़के अनिल विश्वकर्मा के साथ। और वो लोग आए दिन दहेज के लिए प्रयास उसको कर रहे थे। और कई बार समझौते के लिए बुलाए गए थे भी। और दूसरी बात, अभी हाल में मान लीजिए कि 15-20 दिन के 25 दिन के बीच में हमको बुलाया था समझौते के लिए, तो ये लोग झगड़ा तकरार आपस में किए और हमारे साथ भी किए। और जब भी हुआ ये लोग बुलेट की मांग की और कि हमको दहेज में नहीं देंगे तो हम आपकी बेटी के साथ उसको काट के फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और ये हम उसके साथ कुछ भी कर देंगे और नहीं तो फिर विदाई नहीं करेंगे और आपको हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या घटना घटी? उसके बाद घटना घटी कि कुछ दिन बाद फिर हमको खबर मिली रिश्तेदारों के ज़रिए कि ये लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, भर्ती किए। और फिर स्वरूप रानी में उसका डेथ हुआ और डेथ भी बॉडी भी वहाँ से लेके ये लोग तुरंत घर आए। हम लोगों को खबर किए तो हम लोग जब यहाँ से निकले तो ये लोग यहाँ घर के लिए बताए तो घर पर हम लोग गए, वहाँ पर घर पे नहीं मिले। ये लोग ले जाके वहाँ पर मिट्टी फूंक ताप के वहाँ से वापस आ गए और हम लोग वहाँ पहुँचते हम लोगों को देर हो गई, हम लोग कुछ नहीं कर पाए वहाँ पर। अच्छा, रिश्तेदारों के द्वारा क्या जानकारी मिली? रिश्तेदारों के द्वारा जानकारी ये मिली कि उनका एक दामाद है
क्या नाम है तो उनका? उनका नाम जीवन लाल है। हाँ, क्या बताया वो उन्होंने? बताए हमसे फ़ोन पर बात हो रही थी, तो बात तो फ़ोन पर बताए कि आपके बहन सुधा की मृत्यु उनको कांच पिलाकर उनके सीने पे चढ़ के उनको उनके ऊपर हुमक के और उसको गला दबा के उसको मारा गया। अच्छा। हमारे बोले हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग है जो और कुछ वीडियो है, हम दे सकता हूँ आपको। अच्छा। आपका परिचय? हमारा परिचय पवन कुमार विश्वकर्मा।